हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं ऑल न्यू 2025 होंडा हॉर्नेट 2.2 डुअल चैनल एबीएस मॉडल को विथ इट्स आउटगोइंग मॉडल 2024 होंडा हॉर्नेट 2.0 मॉडल के साथ। अब लुक वाइज तो ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, लेकिन अगर आप लोग देख रहे हैं प्राइस, फीचर, स्पेसिफिकेशन, इन सारी चीज़ों में आप लोगों को 2024 और 25 वाली मॉडल में काफ़ी हद तक आप लोगों को यहाँ पर अंतर दिखेगा। लेकिन क्या परफॉर्मेंस में कोई यहाँ पर अंतर दिखेगा या फिर खरीदना आप लोगों के लिए कौन सा सही होगा, 2024 वाली मॉडल या फिर 25 वाली? क्योंकि दोनों ही अभी आप अगर देख रहे हैं तो मार्केट में काफ़ी हद तक अवेलेबल है। तो यही जो डाउट है कि फिर खरीदे कौन सा, हॉर्नेट 2024 वाली मॉडल या फिर हॉर्नेट 2025 वाली मॉडल, ये आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा ड्यूरिंग दिस कंपैरिजन। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू स्टार होंडा कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर एक कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर होंडा की प्रोडक्ट खरीदना चाहता है इंक्लूडिंग बिग विंग प्रोडक्ट्स, तो शोरूम को आप कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दोनों में जो डिफरेंस है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फ्रंट व्यू से स्टार्ट करते हैं। और देखिए की अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों में आप लोग को जो सिमिलर पैटर्न की है यही आप लोग को मिलेगा, यहाँ पर डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर दोनों को ही बारी बारी से ऑन करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग को जो डिफरेंस है वो दिखेगा। ठीक है, एक बार मैं इसकी जो हज़ार्ड लैंप उसको ऑफ करता हूं तो देखिए 2024 मॉडल और 25 मॉडल। सबसे पहले तो 2025 मॉडल में आप लोग को ऑलवेज ऑन यहाँ पर ये जो ब्लिंकर्स है ये आपको मिलेगी, जो 2024 मॉडल में आप लोग को यहाँ पर मिल नहीं रहा था। थोड़ी नीचे आइए और यहाँ पर हेडलैम्प देखिए, आप लोग को 25 मॉडल और 24 मॉडल में हेडलैम्प में जो है वो भी आपको डिफरेंस दिखेगा। अभी यहाँ पर थोड़ी सी वो स्मोकी इफेक्ट के साथ आप लोग को यहाँ पर जो हेडलैम्प है ये मिल रहा है और ये DRL आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा एडेड है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं इग्निशन ऑन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पर हाई बीम, लो बीम, पास्ट लाइट को अगर आप ऑपरेट करना चाहते हैं, हाई बीम, लो बीम एंड देन पास्ट लाइट, लेकिन यहाँ पर अगर 2024 मॉडल में आ रहा है तो जब तक आप इसकी इग्निशन को ऑन नहीं कर रहे हैं तब तक आप इसकी हाई बीम, लो बीम या फिर पास्ट लाइट को यहाँ पर आप ऑपरेट नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर ये एक मेन जो डिफरेंस है फर्स्ट में ही आप लोग को यहाँ पर दिख जाएगा। बाकी दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों में ही यहाँ पर आप लोगों को जो हैजार्ड लैंप का सेटअप है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। इसमें कोई आप लोगों को चेंज समझ में आएगी नहीं। लेकिन इसको हम लोग अभी दोनों में ही बंद करते हैं और चलते हैं दोस्तों इसकी जो नेक्स्ट चेंज है वहाँ पर। अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर कोई मोबाइल चार्जिंग पोर्ट वगैरह जो है आप लोगों को 2024 मॉडल में मिल नहीं रहा था, जो आप लोग को यहाँ पर मोबाइल सी टाइप मोबाइल चार्जिंग पोर्ट आप लोग को यहाँ पर 2025 मॉडल में जो है आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। अब दोस्तों इसकी थर्ड चेंज पे अगर आप लोग आते हैं तो ये सबसे बड़ी आप कह सकते हैं यहाँ पर चेंज है। पहले आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ फ्रंट टायर में ही आप लोगों को यहाँ पर जो ABS है वो मिलता था, जो आप लोगों को यहाँ पर रियर टायर में मिलता नहीं था। लेकिन अभी अगर आप लोग देख रहे हैं 2025 मॉडल में तो रियर टायर में भी जो ABS है ये आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली मिल रहा है। अब दोस्तों नेक्स्ट चेंज में चलता है। ये छोटी सी ही चेंज है लेकिन आप लोगों को एक वेलकम चेंज यहाँ पर दिख रहा है। इंजन में दोस्तों देखिए हल्की सी एक चेंज हुई है। सबसे पहला चेंज आपको ये दिखेगा, SP 125 160 की तरह एक OBD2B सेंसर जो यहाँ पर ऐड करा गया ताकि इसको और ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाया जा सके, फिर पॉल्यूशन मतलब कम से कम यहाँ पर कोशिश करी गई है यहाँ पर करने की। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग देख रहे हैं इंजन कैपेसिटी सेम है, 184.4 cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन ही आपको मिल रहा है जैसा आप लोगों को 2024 मॉडल में मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर दोस्तों 2024 मॉडल के मुकाबले 0.2 PS पावर घटा दी गई है। अभी आप लोग को यहाँ पर 17 PS की पावर मिल रही है और 0.2 न्यूटन टॉर्क घटा दी गई है 2024 मॉडल के मुकाबले। अभी आप लोग को यहाँ पर 15.7 न्यूटन तक का जो टॉर्क है वो आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। बहरहाल अगर आप लोग देख रहे हैं तो स्लिप एंड असिस्ट क्लच पहले भी आप लोगों को 2024 से मिल रहा था, 2025 में भी आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप लोग इंजन काउल वगैरह देख रहे हैं, आप देख सकते हैं दोनों ही मॉडल में आप लोग को यहाँ पर सिमिलर मिलेगा और इसकी क्वालिटी अच्छी है। मतलब पैकेजिंग थोड़ी और अच्छी हो सकती थी लेकिन फाइबर की क्वालिटी आपको यहाँ पर अच्छी खासी मिल जाएगी। तो ये था दोस्तों इसका मतलब एक और चेंज। अब दोस्तों यहाँ पर और एक बड़ा चेंज की तरफ चलते हैं जो आप लोगों को यहाँ पर इसकी मीटर कंसोल में दिख जाएगी। पहले आप लोग कुछ इस तरीके से डिजिटल ही मिलती थी लेकिन कुछ इस तरीके से आप लोगों को मिला करता था। ठीक है, तो अभी अगर आप लोग देख रहे हैं मतलब 2024 मॉडल में तो ये आप लोग को टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, आप लोग को यहाँ पर बैटरी का मतलब इंडिकेटर मिलता था, यहाँ पर टाइम दिख रहा है, फ्यूल गैस सेंसर और गियर प्रेशर सेंसर आपको मिलता था। मोटर सेट का अगर बटन आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ओडोमीटर, ट्रिप A ट्रिप B, बस इतना ही आप लोग को यहाँ पर दिखता था। लेकिन अभी अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर इसको कम्प्लीटली बदल दिया गया है। जो SP 125 160 या फिर एक्टिवा में आप लोगों ने देखा था, सिमिलर TFT 4.2 इंच के आप लोग को यहाँ पर ये ऑल डिजिटल ब्लूटूथ कंसोल जो है ये आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। और अगर आप लोग यहाँ पर इसको ऑन कर रहे हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं होंडा के लोगों के साथ ही आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल रहा है। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो कम्प्लीटली इसकी जो इंटरफेस है उसको भी बदल दी गई है। अभी दोस्तों आप लोग को ये कम्प्लीटली डिजिटल तो मिल ही रहा है, देख सकते हैं टैकोमीटर मिल रहा है, गियर पोजिशन सेंसर, स्पीडोमीटर, ठीक है, यहाँ पर
अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग को ट्रिप ए कंजम्पशन, ट्रिप बी कंजम्पशन, ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें बता रही है। अगर आप लोग यहाँ देख रहे हैं तो आप लोग देख सकते हैं ये जो फ्यूल में आप लोग को रेंज या फिर ये सारी चीज़ें आपको बता देगी। अगर आप लोग नेक्स्ट में जाएंगे तो ट्रिप ए ट्रिप बी को आप रीसेट कर सकते हैं। सेटिंग्स में अगर आप लोग जाते हैं तो फंक्शन में आप लोगों को ये चीज़ आप लोग को एक्स्ट्रा मिल रहा है दोस्तों, जो पहले नहीं मिला करता था। होंडा सिलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल सिस्टम, मतलब ये जो ट्रैक्शन कंट्रोल है ये आप लोग को यहाँ पर अभी बिल्कुल एक्स्ट्रा देखने में मिल रहा है। डिस्प्ले में अगर आप लोग देख रहे हैं तो डिस्प्ले टाइप आप लोग को मिल जा रहा है बार या सिंपल में जाएंगे तो टैकोमीटर यहाँ से हटा दी जाएगी। ब्राइटनेस में अगर आप लोग जाते हैं ऑटो या मैनुअल में आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। थीम में अगर आप लोग जाते हैं लाइट डार्क या फिर ऑटो है दोस्तों, अगर आप लोग डार्क में करते हैं तो बैकग्राउंड यहाँ पर ब्लैक आ जाएगी। एंड फेवरेट इन्फॉर्मेशन में अगर आप लोग जाते हैं तो टोटल इंस्टेंटेनियस कंजम्पशन फॉर ट्रिप ए ट्रिप बी, ठीक है, एवरेज स्पीड, ये सारी चीज़ें आपको बताएगी। जनरल में अगर आप लोग जाते हैं तो डेट एंड टाइम आप यहाँ पर सेट कर पाएंगे, यूनिट आप सेट कर पाएंगे, ठीक है। रिस्टोर डिफॉल्ट, मोबाइल की तरह कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो रिस्टोर डिफॉल्ट आप कर पाएंगे। नेक्स्ट में अगर आप लोग जाते हैं तो ब्लूटूथ पेयरिंग भी आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों, जो पहले आप लोग को नहीं मिला करता था। अगर आप लोग होंडा की रोड सिंक ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ अगर आप कनेक्ट करते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, एसएमएस, म्यूजिक और भी कई ऐप कनेक्ट फीचर आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल रहा है ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ, तो ये मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दी है। और अगर मैं आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर बताऊँ तो ये देखिए, अगर यहाँ पर इसको पूरी तरीके से टॉगल करना है तो ये जो बटन्स है ये भी आप लोग को यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल रहा है, अप डाउन लेफ्ट या फिर एंटर के लिए, ठीक है। वही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर पहले आप लोगों को ये सिर्फ पास लाइट के लिए स्विच और हाई बीम लो बीम के लिए मिलता था, और यहाँ पर आप लोगों को टर्न इंडिकेटर मिलता था। लेकिन अभी आप लोगों को हाई बीम लो बीम पास लाइट जो है आप लोगों को एक ही साथ मिल रहा है, और टॉगल करने के लिए सारी स्विचेस। नीचे आप लोगों को टर्न सिग्नल मिल रहा है, और हॉर्न दोस्तों पहले की तरह सेम ही है, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है लेकिन ठीक ठाक आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। बाकी अगर आप लोग राइट साइड में आ रहे हैं तो ये जो इंजन किल स्विच है या फिर यहाँ पर हैजार्ड लैम्प का जो स्विच है, नीचे इंजन ऑन करने का स्विच दोस्तों, ये अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोगों को दोनों ही बाइक में, मतलब चाहे 2024 हो या फिर 25 हो, दोनों ही मॉडल में आप लोग को यहाँ पर काफ़ी सिमिलर जो है ये आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाता है। तो यहाँ तक दोस्तों जो चेंजेस थी वो मैंने आप लोगों को 5 से 6 बड़ी चेंज जो थी वो मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया। अब बात करते हैं कि दोनों में आप लोगों को यहाँ पर चीज़ें सिमिलर क्या देखने में मिलने वाली है। अच्छा, एक और चीज़ है दोस्तों, ये मैं कैसे भूल रहा था, प्राइस में भी यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर मतलब 15,500 रुपये तक का गैप दिखेगा, ठीक है। अब इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये चीज़ें मैं आपको बता दूँ कि आप लोगों को यहाँ पर चीज़ें सिमिलर क्या दिख रही है। फ्रंट पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो USD फोक है दोस्तों, ये आप लोग को यहाँ पर दोनों में सिमिलर दिखेगा। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर मडगार्ड देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को दोनों में काफ़ी सिमिलर दिखेगी, चाहे 2024 हो या फिर 25 वाली मॉडल हो। टायर अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये मतलब एलॉय व्हील का सेटअप देख रहे हैं तो ये भी आपको सिमिलर ही देखने मिलने वाला है। 110/70 सेक्शन की टायर विथ 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील, ये आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही मॉडल में बिल्कुल सिमिलर देखने में मिलेगा। पहले आप लोगों को सिंगल चैनल मिलता था, अभी आप लोगों को यहाँ पर डुअल चैनल मिल रहा है। ये मैंने ABS ऑलरेडी आप लोग को यहाँ पर पहले ही बता दी कि एक डिफरेंस है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो पहले भी आप लोगों को ये जो रिफ्लेक्टर वगैरह पहले भी मिल रहा था, और 276 mm की पेडल डिस्क दोस्तों दोनों में ही आप लोगों को मॉडल में सेम देखने को मिल जाएगी। और क्योंकि पेडल डिस्क है तो ब्रेकिंग के टाइम पे हीट डिसिपेट करके ब्रेकिंग को और बेहतर बनाने में ये पेडल डिज़ाइन जो है डेफिनेटली हेल्प करती है। बाकी इंजन में क्या डिफरेंस है दोस्तों वो तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी यहाँ पर बताया ही है। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो अगर मैं आप लोग को यहाँ पर रियर पोर्शन के बारे में बताऊँ तो दोनों की जो यहाँ पर की है उसको एक बार मैं दोबारा यहाँ पर ऑन कर दूँ ताकि मैं आप लोग को बता सकूँ। रियर सेक्शन में चलते हैं दोस्तों। अगर आप लोग देख रहे हैं तो टेल लैम्प जो है ये आप लोगों को दोनों में ही बिल्कुल सिमिलर दिखेगी, इसमें कोई चेंज आपको समझ में नहीं आएगा। इनफैक्ट अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो टर्न सिग्नल है ये भी आप लोग को सिमिलर मिल रहा है, लेकिन ये ऑलवेज हेडलैम्प और ऑलवेज नॉट हेडलैम्प, ऑलवेज ऑन ब्लिंकर जो सामने आपको मिल रहा था वो यहाँ पर नहीं है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। एंड देन अगर आप लोग ये टेल टाइडी वगैरह देख रहे हैं, ठीक है, मडगार्ड वगैरह देख रहे हैं, ये भी आप लोग को दोनों में सिमिलर मिलेगा। अच्छा, एक और बात दोस्तों, अभी ये 2024 वाली मॉडल में ये जो साड़ी गार्ड इसको लगाया नहीं गया, लेकिन 24 हो या फिर 25 दोनों में ही आप लोग को ये जो साड़ी गार्ड है ये भी आप लोग को सिमिलर मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप लोग देख रहे हैं साड़ी गार्ड को भी गार्ड करती हुई यहाँ पर ये जो फाइबर वाली स्ट्रक्चर है ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में देखने को मिल जाती है। अगर इसकी डिलीवरी होगी 2024 वाली मॉडल की तो यहाँ पर भी उसको इंस्टॉल करके दिया जाएगा। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो ओपन चेन सिस्टम है दोस्तों ये भी आप लोगों को 2024 हो या फिर 25 दोनों ही मॉडल में आप लोगों को सेम जो है ये आप लोगों को देखने में मिलेगा। अब अगर टायर के बारे में बात करी जाए तो अगर मैं आप लोगों को बताऊँ दोनों में ही आप लोगों को सेम यहाँ पर 140/70 सेक्शन तक का जो टायर है ये भी आप लोगों को दोनों में ही सिमिलर मिल जाएगी विद 17 इंचेस ऑफ सिमिलर एलॉय व्हील। अब अगर आप लोग देख रहे हैं रियर में सेम आप लोगों को यहाँ पर 220 mm तक की ये जो पेडल डिस्क की सेटअप है ये भी आप लोगों को निसन कैलिपर के साथ बिल्कुल ही सेम मिलेगा। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो बॉक्स एक्शन स्विंग आर्म है ये भी आप लोगों को दोनों में ही मिल रहा है सेम। और अगर आप लोग सस्पेंशन देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर दोनों में ही बिल्कुल ही सेम मिलेगा, ठीक है, मतलब एडजस्टेबल आप कह सकते हैं यहाँ पर मोनोशॉक सस्पेंशन। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर सीट के बारे में। देखिए सीट जो है
आप लोगों को ये भी बिल्कुल ही सिमिलर मिलेगा 795 तक की सीट हाइट के साथ दोनों में आप लोगों को यहाँ पर स्प्लिट सीट मिल रहा है। अब अगर आपकी हाइट अराउंड यहाँ पर 5'5", 5'6" तक की है, दोनों ही बाइक को यहाँ पर मैनेज करने में मेरे हिसाब से दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब दोस्तों अगर टैंक के बारे में बात करी जाए तो ये भी आप लोगों को दोनों में ही 12 लीटर तक की जो है दोस्तों वो आप लोगों को देखने में मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप लोग देख रहे हैं तो E20 की जो स्टिकरिंग है दोस्तों, ये आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक में जो है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। मतलब दोनों ही इंजन को यहाँ पर फ्लेक्सिबल से भी रन कराया जा सकता है, ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊँ माइलेज के बारे में दोस्तों, तो यहाँ पर भी मतलब बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस होगी नहीं, बिल्कुल ही सिमिलर आपको मिलेगा। 40 से 45 के बीच में यहाँ पर आप लोग एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। और वहीं अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को बिल्कुल ही सेम मिलेगी 167 mm तक की, ठीक है। और अगर दोस्तों आप लोग यहाँ पर इसकी वेट में जा रहे हैं तो ये भी आप लोगों को दोनों में बिल्कुल ही सिमिलर मिल जाएगा, जो कि है 142 किलोग्राम तक की, ठीक है। तो ये सिमिलरिटीज़ मैंने आपको बताई। इनफैक्ट अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो मिरर आप लोग देख पा रहे हैं, देखिए मैंने ऑलरेडी इसकी राइड करी हुई, तो मैं आप लोग को अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। रियर व्यू जो है वो भी आप लोगों को काफ़ी सही मिलता है, और दोनों में ही आप लोग को यहाँ पर रियर व्यू जो मिरर है वो भी आप लोगों को सिमिलर मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप लोग इसकी रियर साइड में अगर आप लोग डिज़ाइन देखते हैं तो ये भी आप लोग को यहाँ पर सेम मिलता है। और एक बात देखिए, यहाँ पर अगर आप लोग पिलियन के हिसाब से बैठते हैं तो पकड़ के बैठने के लिए यहाँ पर ये जो ग्रैब हैंडल है ये भी 2024 और 25 मॉडल में आप लोग को यहाँ पर सेम मिलती है। तो इसमें भी आप लोगों को डिफरेंस जो है वो आप लोगों को समझ में आएगी नहीं। अब देखिए कलर आप लोगों को दोनों ही मॉडल में, चाहे 24 हो या फिर 25, आप लोगों को चार कलर आप लोगों को मिल जाएगी। यहाँ पर आप लोगों को ग्रे, ब्लैक, ब्लू एंड देन आप कह सकते हैं यहाँ पर रेड, लेकिन हल्का से कलर में आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंस जो है वो आपको देखने में मिल सकता है। अब दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर ये फाइबर क्वालिटी देख रहे हैं या फिर अगर आप लोग डिज़ाइन वगैरह देख रहे हैं, यहाँ पर ये हॉर्नेट लिखी हुई है, तो ये भी आप लोगों को आप देख सकते हैं 24 हो या फिर यहाँ पर 25 वाली मॉडल हो, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट होंडा की 3D लोगो जो यहाँ लगी हुई है 2024 मॉडल में भी आप लोगों को यहाँ पर टैंक की जो काउल है वहाँ पर आप लोगों को मिल रहा था। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर ये फाइबर देख रहे हैं तो मैं नहीं कहूँगा कि बहुत बढ़िया क्वालिटी है, लेकिन अच्छी खासी क्वालिटी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है। तो यहाँ तक दोस्तों मैंने आप लोगों को क्या चीज़ें डिफरेंट है, क्या चीज़ें सिमिलर है, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी सुनाना चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों ऑलमोस्ट सिमिलर इंजन या बहुत ज़्यादा फर्क यहाँ पर 0.2 पावर और 0.2 न्यूटन टॉर्क घटने से कोई फ़ायदा आपको समझ में आएगा नहीं। तो मैं आप लोग को यहाँ पर नई वाली बाइक से ही जो है 2025 वाली मॉडल से जो एग्जॉस्ट साउंड है वो मैं आप लोग को सुना देता हूँ। तो ये दोस्तों आप लोगों ने जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी सुन लिया। अब दोस्तों ट्रस्ट में दोनों में बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस आपको फील नहीं होगी, ठीक है। अब दोस्तों एक और चीज़ जो मैं भूल रहा था कि मैं कैसे ही भूल सकता हूँ, लेफ्ट साइड अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लोग को सेम साइड स्टैंड, मेन स्टैंड, साइड स्टैंडिंग कट ऑफ सेंसर विथ 5 स्पीड गियर बॉक्स आपको मिलेगा, 1 डाउन 4 अप। तो अब तक दोस्तों मैंने आप लोगों को दोनों ही बाइक में चीज़ें क्या क्या सिमिलर है, चीज़ें क्या क्या डिफरेंट है, सब कुछ मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया। और अब यहाँ पर जो मेन डिफरेंस है प्राइस का वो मैं आप लोगों को बताता हूँ दोस्तों। ये काफ़ी मतलब ज़्यादा आप लोगों को डिफरेंस समझ में आएगी, क्योंकि 15,500 रुपये तक का गैप है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, पहले आप लोगों को ये 1,74,230 रुपीज़ तक में ऑन रोड आप लोगों को मिला करता था, लेकिन अभी अगर आप लोग देख रहे हैं तो 2025 वाली मॉडल 1,89,800 रुपीज़ तक में ये आप लोगों को ऑन रोड देखने में मिल रहा है। तो मतलब 15,500 रुपये तक का गैप है, समझ रहे हैं। तो अब देखिए ये क्या चीज़ें डिफरेंट है, सिमिलर है प्राइस के साथ, मैंने आप लोगों को ये तो बता दिया है। अब यहाँ पर ये समझने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए खरीदना कौन सा सही होगा। देखिए दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आप लोग सिर्फ परफॉर्मेंस को ही यहाँ पर मतलब आपके लिए सिर्फ परफॉर्मेंस ही मेन है, जहाँ पर आप लोग होंडा की रिलायबल इंजन के साथ आप परफॉर्मेंस चाह रहे थे अच्छी हैंडलिंग के साथ, मेरे ख्याल से 2024 वाली मॉडल भी आप लोगों के लिए सही रहेगी, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को होंडा की रिलायबल इंजन चाहिए, आप लोगों को परफॉर्मेंस चाहिए, हैंडलिंग चाहिए, लेकिन टॉप ऑफ ऑल आप लोगों को सेफ्टी ज़्यादा चाहिए, जिसके लिए आप लोगों को यहाँ पर आई एग्री कि बहुत ज़्यादा प्राइस इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन आप देख सकते हैं डुअल चैनल एबीएस आपको मिल रहा है, टायर्स वगैरह तो पहले भी मोटी थी, लेकिन ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी कंपनी ने ऐड करी है। अब आई नो कि आप कहेंगे कि इतने स्पीड के लिए ट्रैक्शन कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दोस्तों लाइफ एक ही बार मिली है, ठीक है। तो कभी भी ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ मत कीजिएगा, ऑन करके आप लोग कभी भी चलाना चलाइएगा। कभी ना कभी आप लोगों को ये फ़र्क बिल्कुल महसूस होगा कि हाँ ट्रैक्शन कंट्रोल की वजह से आज मतलब मेरी जान बच गई है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। एंड उससे भी ऊपर आजकल क्योंकि टेक्नोलॉजी वाली यहाँ पर दुनिया आ चुकी है, तो आप लोगों को अगर फीचर वाइज भी ज़्यादा रिच चाहिए थी, जहाँ पर आप लोगों को ये TFT कंसोल या फिर ब्लूटूथ, टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS, तो वो 24 वाली मॉडल में नहीं थी, जो आपको 2025 वाली मॉडल में मिल रही है। तो मैं कहूँगा दोस्तों अगर सिर्फ परफॉर्मेंस और हैंडलिंग चाहिए तो 2024 वाली, परफॉर्मेंस हैंडलिंग के साथ सेफ्टी एंड फीचर भी चाहिए तो 2025 वाली मॉडल भी आप लोगों के लिए काफ़ी सही रहने वाली है।
लेकिन हाँ, प्राइस आप लोग 15 से 16 हज़ार रुपये यहाँ पर ज़्यादा भी पे करेंगे। बाकी दोस्तों कंप्लीटली मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया कि क्या चीज़ आप लोगों को मिल रही है, क्या पहले थी, क्या अभी है। बाकी आप लोगों को क्या लग रहा है, आप लोग अभी भी 2024 वाली मॉडल अगर शोरूम में है तो आप खरीदना चाहेंगे, या फिर आप लोग परफॉर्मेंस के साथ, आप लोग हैंडलिंग के साथ, आप लोग सेफ्टी और फीचर भी चाह रहे हैं और आप लोग 15-16 हज़ार रुपये ज़्यादा पे करके 2025 वाली हॉर्नेट 2.0 डुअल एबीएस के साथ खरीदना चाहेंगे? नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलिएगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे हिट करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट। बहुत जल्दी मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से इसी तरीके की एक वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।